बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर जो समस्या है अभ्यर्थी के मन में, उन सारे समस्या पर समाधान होगा नवीन सर के द्वारा, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला मुद्दा अभ्यर्थी के द्वारा यह लगाया जा रहा है कि कितना ट्वीट हुआ, क्या ट्वीट हम कर दिए तो अब मेरा काम हो जाएगा। अतुल सर इस बात को मान लेंगे या माननीय मुख्यमंत्री जी मान लेंगे या शिक्षा विभाग, इन सभी चीज पर भी चर्चा होगा। दूसरा समस्या यह था कि हिंदी में कॉम्बिनेशन को लेकर या कोई कॉम्बिनेशन गलती कर दिए है उसका क्या होगा। एक समस्या आता है 9th-10th में मैथ वाला, उस पर भी चर्चा करेंगे। एक और समस्या था अदर स्टेट के कैंडिडेट से रिलेटेड, मतलब जितना भी आपका समस्या था एससी एसटी जो नोटिस आता है कि इसमें आप सुधार कर सकते हैं, जिला भर सकते हैं, उसके साथ भी थोड़ा सा समस्या है, उस पर भी। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, यानी बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो अभ्यर्थी अपने समस्या से जूझ रहे हैं, वह चाहे ट्विटर से लेकर हो या किसी प्रकार का, उन सभी समस्या का सर आपका स्वागत है एग्जाम पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। कल अभ्यर्थी बढ़ चढ़ के भाग लिए, एक अच्छी संख्या में, जिस तरीका से कम समय में इतना किया गया सर, 1,12,000 के आसपास, ये 20 और आंकड़ा बढ़ सकता है, ये हम लोग जो 5-6 बजे तक का है उसका आंकड़ा है सर। इससे अभ्यर्थी को क्या उम्मीद करना चाहिए? अभ्यर्थी अपना काम कर दिए, 1,12,000 प्लस ट्वीट किए और स्टेट लेवल का इतना ट्वीट मायने रखता है, मामूली ट्वीट नहीं हुआ स्टेट का। हाँ, स्टेट लेवल पर। तो अब दूसरे पक्ष की बात है कि अब गवर्नमेंट इस पर क्या सोचती है, क्या राय बनाती है। जो छात्रों का उद्देश्य होना चाहिए था, एक तरीके से उद्देश्य की पूर्ति हो गई और बहुत बेहतर ट्वीट हुआ और बहुत अधिक संख्या में छात्र इसमें भाग लिए, यानी सभी लोग चाह रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से चाह रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारा एक दिन के ट्विटर कैंपेन से गवर्नमेंट इस मेरी बातों को अमल करेगी अथवा नहीं करेगी। तो मेरा अपना मानना है और जो पुराना हमारा अनुभव रहा है, तो हमको लगता है कि लगातार इस तरह का कैंपेन अल्टरनेट करके लगातार चलाते रहना होगा। 2-4 बार अगर इस तरीके से ट्वीट हो गया तो हमको लगता है कि प्रेशर एक तरीके से बढ़ता जाएगा संबंधित विभाग पर, क्योंकि आप इतने अधिक छात्रों की बात को इग्नोर कैसे कर सकते हैं। इस पर सरकार भी आपकी बात को सुनने और समझने के लिए बाध्य होगी, ये मेरा मानना है। तो ये कैंपेन लगातार होना चाहिए, अल्टरनेट डे करके, जैसे कल हुआ, आज गैप रहता, फिर कल होता, फिर परसों गैप रहता, फिर जब तक लगातार 3-4-5 बार में जब तक गवर्नमेंट बात सुन नहीं लेती, समझ नहीं लेती, इस पर अपना कोई बयान नहीं दे देती, तब तक मेरे ख्याल से ये कंटिन्यू रहना चाहिए, बयान तक कंटिन्यू रहना चाहिए। हाँ, और एक तरीके से बयान बहादुर भी आजकल बीपीएससी हो गई है। रोज नया नया ट्वीट, मतलब नया नया नोटिस, कभी शुद्धि पत्र के रूप में, कभी नया नोटिफिकेशन के रूप में। छात्र एक तरीके से देखिएगा तो परेशान हो चुके हैं, एक तरीके से लग रहा है कि मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, क्योंकि जो छात्र आते हैं, बात करते हैं, उससे यही प्रतीत होता है। धीरे धीरे हमको लगता है कि थोड़ा विश्वसनीयता में कमी आ रही है बीपीएससी के प्रति छात्रों में, क्योंकि अभी कल का ही मामला ले लीजिए, कल लास्ट डेट था कल्याण विभाग का। अब उसमें है कि शुरू में जो नोटिफिकेशन आया, बाद में फिर उसका एक शुद्धि पत्र आया कि उसको विलोपित किया जाता है। जो लेट से कल्याण विभाग का वैकेंसी का डिटेल बीपीएससी के पास पहुंचने के कारण उसको शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही कर दिया गया, यही चीज था उसमें। और पहले तो एकदम दिया गया था कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कल्याण विभाग की सीट से आप वंचित रह जाएंगे, और फिर बाद में उसी का शुद्धि पत्र निकाल दिया गया कि मतलब ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये तरीके से क्या है ये सब, अब लास्ट मोमेंट में कई तरह से समस्याएं हैं। अभी आप देखिए कि एग्जाम एक कैंसिल हुआ था 9th-10th मैथ का, परसों उसका एग्जाम हुआ। तो उस एग्जाम में आप क्वेश्चन के लेवल को वॉच कीजिए, 10 क्वेश्चन भी छात्र नहीं बना पाए, मात्र 10 क्वेश्चन भी नहीं बना पाए, और बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन उसमें डाला गया था, कंप्लीट पीजी लेवल का उसमें क्वेश्चन डाला गया था। सवाल ये उठता है कि 9th-10th का जो टीआरई 2.0 आप पहले एग्जाम लिए, तो उसके 5-10% ऊपर नीचे आप प्रश्न को रखते। जब एक ही साथ आप मेरिट बनाएंगे तो एक का क्वेश्चन को लेवल को इतना कर दीजिएगा, दूसरे को इतना कीजिएगा, तो ये तो छात्रों के साथ उचित न्याय नहीं हुआ। अब छात्र लगातार फोन पे फोन कर रहे हैं कि सर इस पर आवाज उठाइए, इस पर क्या, हम क्या इस पर आवाज उठाएं, हम तो लगातार जितना संभव हो पाता है हम प्रयास करते हैं। अब तो संबंधित विभाग या डिपार्टमेंट को इस पर सुनना है, समझना है कि वो आखिर कर क्या रहे हैं। इसके अलावा हिंदी वाली बात को देख लीजिए,
कितने नाखुश हैं इस चीज को लेकर के, क्योंकि हिंदी का जिस तरीके से इस बार क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन का लेवल निसंदेह ज्यादा था, अच्छा था लेवल, और बहुत सारे छात्र हिंदी के कारण रिजल्ट से वंचित होने वाले थे, तो कंपटीशन लेवल थोड़ा सा कम होता। अब जो ये और सवाल ये उठता है कि इतने दिन तक जो लगातार हिंदी में टाइम जो छात्र दिए हिंदी को पढ़ने में एक्स्ट्रा, और एग्जामिनेशन हॉल में भी हिंदी पर अधिक से अधिक टाइम दे करके इधर दूसरे सेक्शन को प्रभावित किए, तो पास होंगे तभी जांच होगा। हाँ, तो प्रभावित किए, तो आखिर उसके लिए दोषी कौन? आप बाद में चल करके इस तरह से कर देते हैं कि बाद में चल करके उसको विलोपित कर देते हैं, उसको शून्य बना देते हैं, हिंदी का कोई वैल्यू ही नहीं रहा। तो इस बात को लेकर के छात्र काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली बात ले लीजिए कि एग्जाम से 2 दिन पहले चेयरमैन सर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातों को सोशल साइंस के रिगार्डिंग क्लियर किए थे, कैसे कैसे कैसे। उसके बाद फिर नोटिफिकेशन एक दिया जाता है कि एनी हाउ आपको हिस्ट्री को पहले रखना है, ज्योग्राफी को पहले रखना है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी जिसका है तो उसमें हिस्ट्री को पहले रखना है, बाद में ज्योग्राफी को रखना है, पॉलिटी पहले नहीं रखना है, इकोनॉमी नहीं रखना है, मतलब कॉम्बिनेशन वाली बातें। तो बहुत सारे ऐसे छात्र थे। अब कोचिंग आ करके छात्र लगातार अपनी बातों को रखते हैं कि सर हम करें तो क्या करें, इतना बेहतर तैयारी था, इतना अच्छा मार्क्स हमको आ रहा है, लेकिन हमने पॉलिटी पहले बना दिया, हिस्ट्री बाद में बनाया, क्योंकि हमने नोटिफिकेशन जब चेयरमैन सर का इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया था तो उस समय से हम अपना मोबाइल ऑफ कर लिए थे कि अब इधर उधर हम सोशल मीडिया पर नहीं फंसेंगे, पूरी तरीके से रिविजन मोड में हम रहेंगे। तो ऐसे हजारों छात्र थे, वो देख नहीं पाए उस नोटिस को और अपने अनुसार वो बना दिए वहां पर जाकर के सवाल। तो अब उन छात्रों का क्या, वो अभी कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि मेरा कॉपी रिजेक्ट होगा कि एक्सेप्ट होगा। तो बहुत तरह का समस्या अभी बीपीएससी में हो गया है। अब छात्रों को एग्जाम यदि देना है या आवेदन कर दिए तो एग्जाम देने से 1 घंटा पहले भी आपको सोशल साइट देख के जाना, एकदम सोशल मीडिया खोलकर उस पर आप बैठे रहिए, लगातार आप देखते रहिए, इसका तो यही मतलब होता है। तो छात्र निसंदेह बहुत परेशान है। आयोग को इसको गंभीरता पूर्वक लेते हुए, शिक्षा विभाग को गंभीरता पूर्वक लेते हुए इतना ज्यादा संशोधन, शुद्धि पत्र, ये सब नोटिफिकेशन जो करना है एक बार आप क्लियर कर दीजिए। कभी कभार हुआ एगो दुगो नोटिस आप दिए, रोज नोटिस रोज नोटिस रोज नोटिस, छात्र एकदम मेंटली टॉर्चर हो गए हैं, परेशान हो गए। सर क्या उम्मीद है, जिस तरीका से रोज नोटिस दिया जा रहा है या सोशल साइट पर अतुल सर बहुत एक्टिव रहते हैं, सर सब बात को जानते हैं, खासकर एक्स की बात किया जाए तो हमेशा से एक्टिव है। जिस तरीका से अभ्यर्थी इस पर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर अपना बात उन तक पहुंचाए, नीतीश कुमार तक पहुंचाए या उप मुख्यमंत्री तक पहुंचे, क्या उम्मीद किया जाए कि हो जाएगा? नहीं नहीं, निश्चित रूप से 1,12,000 ट्वीट स्टेट लेवल पे हुआ। क्या मुख्यमंत्री जी के पास ये बातें नहीं गई? ट्रेंडिंग में रही सर, ट्रेंडिंग में नंबर 1 थी बिहार में। इसके बाद क्या शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्रालय या फिर आयोग के चेयरमैन सर अतुल प्रसाद सर के पास ये न्यूज नहीं गई होगी? अभ्यर्थी बता रहे हैं कुछ समय इंडिया में भी ट्रेंड की उसके बाद। हाँ, निश्चित रूप से। अब देखना ये है कि अब सरकार के पक्ष से, आयोग के पक्ष से, बीपीएससी की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से इसके रिगार्डिंग क्या नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आती है निकल करके, नहीं तो फिर इसको फिर प्रोसेस को कंटिन्यू रखना। सर आजकल अगर कोई बात पहुंचाना हो तो इससे बेहतरीन कोई उपाय नहीं है। ये पूरी तरीके से अहिंसात्मक रूप से अपनी बातों को रखने का बेहतर माध्यम है। आप फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे और जो परिस्थितियां बनी है, अभी देखिए कोरोना का सुगबुगाहट वाली बातें भी आ गई, तो लाठी डंडा सब सहने की शक्ति आप में होनी चाहिए। और हर चीज आप इस तरीके से प्रॉपर वे में आप कर नहीं सकते हैं। मे भी कि आपके साथ कोई तरह का दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए, तो बेहतर प्लेटफॉर्म इसके माध्यम से अपनी बातों को रखने का नहीं हो सकता है। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक तरीके से आप अपनी बातों को रख सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू पहले अपनी बातों को ट्विटर हैंडल के थ्रू आप रखें, इससे बेहतर और क्या होगा। जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं एस्टेट का आवेदन कर दिए हैं, अच्छी बात है। यदि आप नहीं किए हैं तो लास्ट में साइट स्लो हो जाता है, इस बात को समझिए और आप जरूर कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो, आपके मन में प्रश्न हो या एस्टेट का आवेदन कर रहे हैं कहीं दिक्कत हो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर या कोई भी एक भी पॉइंट पर, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं कम्युनिटी में डाला हूं, वहां कमेंट कीजिए, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। यदि आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब कर लें।